झाड़ू लेके खड़ी हूँ, बस झाड़ू मारने हैं पूरे। 7:30 बजे आई थी, हाँ, फिर वापस 7:30 बजे आई थी, एंड देन फिर वापस ऐसा हो गया। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। बट आज मैं थोड़ी सी बीमार चल रही हूँ, मतलब तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं हो रही है। अजीब सा लग रहा है, मतलब फीवर सा लग रहा है। तो और काम भी इतने सारे पड़े हैं गाइस। ऊपर से मेरी मेड छुट्टी पे चली गई है, तो मतलब कि वो कर रही थी और उसके घर में ना कुछ तो ऐसा प्रॉब्लम हो गया जिसकी वजह से उसको जाना पड़ गया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 10 दिन 15 दिन के लिए अगर जा रही है तो। बट कुछ ऐसा हादसा हो गया कि उसे लंबा ही जाना पड़ा। और मैंने दूसरी भी बुला ली थी गाइस, बट वो आई और उसने 3 दिन करा बस। और उसके बाद उसको भी छुट्टी पे जाना पड़ गया। हाय, मेरी तो मतलब हालत ही खराब हो रही है। वैसे भी इतनी गर्मी है और तबीयत भी नहीं ठीक हो रही है। अब इतना सारा काम पड़ा है, झाड़ू भी लगाने हैं। झाड़ू लेके बैठी हूँ तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट ही कर देती हूँ, थोड़ा थोड़ा करती रहूंगी और काम भी होता रहेगा। झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है और बर्तन भी पड़े हैं बहुत सारे। चलो गाइस जल्दी से फटाफट लगते हैं। पंखे भी साफ करने थे, बट मैं सोच रही हूँ पंखे को ना आज स्किप ही कर देती हूँ, क्योंकि आज तबीयत इतनी ठीक नहीं लग रही, तो आज स्किप कर देती हूँ पंखे को और फिर कभी और करेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। लग जाओ रूपाली काम पे, आज है मेरे काम का दिन। झाड़ू लेके खड़ी हूँ, बस झाड़ू मारने हैं पूरे घरों में। और चलो बकवास नहीं करती हूँ ज्यादा, जल्दी से काम निपटाती हूँ वरना रह जाएगा मेरा काम। और बहुत सारे वीडियोस भी शूट करने हैं। रूपाली चल लग ले बेटा काम पे। वैसे गाइस मुझे पता है कुछ लोगों को मुझे काम करते हुए देख के बहुत अच्छा लगेगा, बट मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है। बट ठीक है, कभी कभी चलता है, काम कर लेना चाहिए। डेली खुद का क्लीन करती हूँ ना, तो आज मुझे घर का भी क्लीनिंग करने पड़ जा रहा है। और पता है गाइस एक बात बताऊं, जितना जब मैं घर क्लीन करती हूँ ना तो ज्यादा कचरा मैं निकालती हूँ, इतना मेड भी नहीं निकालती है। इसलिए सही है, बीच बीच में खुद को भी कर लेना चाहिए। मतलब झाड़ू हो गया है मेरा, बर्तन धोने बाकी है, उसके बाद लगाऊंगी पोछा। लेट्स डू इट। ये देखो बर्तनों का ढेर ऐसे हो रखा है, तो ये सारे मुझे धोने पड़ेंगे जल्दी जल्दी। तो गाइस सिंक हो गया है पूरा क्लीन। ये देखो मैंने सारे बर्तन ऐसे चुटकियों में धुले गाइस, सारे बर्तन धुल दिए। ये देखो गर्मी कितनी है यार, बहुत ज्यादा गर्मी है गाइस, बहुत ज्यादा। बर्तन धुलने में ही ये सारे हालत हो गए हैं, पसीने से तर पितर। और हमने जो गर्मी झेली है ना गाइस, अभी एक दिन की थोड़ी देर में स्टोरी बताऊंगी। भाई साहब हमारी रात पूरी काली हो गई थी। और बाकी चलो अभी मैं जल्दी से पोछा लगाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा। जितना लेट करूंगी उतना ही लेट होगा। अपना प्लेटफॉर्म भी क्लीन करना है, तो सबसे पहले मैं इसको क्लीन करती हूँ। इधर मैंने ओवन वगैरह भी सब क्लीन कर दिया है बहुत ही अच्छी से। नाउ इधर भी बहुत ज्यादा क्लीन कर दिया है। तो गाइस किचन की सफाई तो ऑलमोस्ट हो गई है। अब बाकी है घर में पोछा लगाने की सबसे बड़ा टास्क मेरे लिए बर्तन धोना है। मुझे ये बहुत बोरिंग काम लगता है, क्योंकि झाड़ू और पोछा तो लग जाते हैं, बट जो है बर्तन धोना इट्स टू बोरिंग वाला काम। बट जब करना पड़े तो करना तो पड़ेगा ही ना गाइस, क्या कर सकते हैं। चलो जल्दी से मैं पोछा लगा लेती हूँ। मेरा पोछा भी देखना भी चाहोगे कि कैसे मैं पोछा लगा रही हूँ, तो चलो आज दिखाती हूँ मैं आपको कैसे मैं लगाती हूँ पोछा। मेरी गर्मी, बहुत गर्मी है गाइस। इतना काम करने के बाद पता चल रहा है बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। पोछा लगा के तो बहुत ही गर्मी लग गई। एंड गाइस हाँ, जो लोग बोलते हैं ना कि चुटकियों में झाड़ू पोछा चुटकियों में लग जाता है, बिल्कुल भी नहीं लगता गाइस। बिलीव मत करना जो ऐसा बोलता है कि चुटकियों का काम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेहनत लगती है बहुत। पसीने देखो मेरे, पूरे बदन में पसीने ही पसीने हो गए। बड़ी तेज मेहनत लगी है गाइस। जो है मेरी मेड दूसरी ही ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे तो रोज ना हो पाएगा। और गर्मी, बहुत ही गर्मी है गाइस, कुछ भी बिना मेहनत के नहीं होता है। और मेरे एक फ्रेंड ने बोला था अरे कुछ नहीं होता, डंडे वाले पोछे से लगा लेना, उससे बहुत जल्दी काम हो जाता है। तो कुछ भी नहीं होता।
इजी नहीं होता, बड़ी मेहनत लगती है। इतने में तो कितनी मेहनत लगी मुझे ही पता है, जो लगाता है उसी को पता होता है। हाँ मतलब कि जल्दी तो कुछ भी नहीं होता, और उल्टा और मेहनत ज्यादा लगता है डंडे से, वो क्या डंडे वाले पोछे से, उससे ज्यादा ही मेहनत लगती है। और बैठ के मुझे आज लगाना नहीं था, बैठ के और ज्यादा इतना कौन लगाएगा। मैंने सारे रूम में लगाए हैं, दोनों रूम में और हॉल रूम में, बैल्कनी में, सब में, हर जगह लगा लिया है। अब मुझे जरूरत है ठंडक की, तो मैंने अपना बना लिया है लेप, और अब मैं लगाऊंगी लेप, बिकॉज बहुत ज्यादा गर्मी लग चुकी है मुझे। हाँ तो अच्छा लग रहा है। प्लांट्स में भी ना थोड़े पानी छिड़कने की जरूरत है। वैसे तो पानी डाल ही दिया है टब में, बट उनको भी थोड़ी ठंडक की जरूरत है गाइस, तो उनको भी थोड़ी ठंडक दे देती हूँ। फाइनली मैंने लेप लगा लिया है। अब मैं कर लेती हूँ मैं अपने छोटे मोटे काम, उसके बाद फिर नहाने का काम, फिर इसके सूखने का वेट करूँ। पानी भी डाल देती हूँ थोड़ा सा प्लांट्स में। हाय गाइस, आज मैं अब जाके सो के उठी हूँ। मैं सो गई थी इतना सारा काम करके। अब देखो पीछे से धूप आ रही है, 5 ही बजे हैं। हाँ, और पता है मैंने सोचा कि चलो नहाने के बाद खाने का भी थोड़ा सा शूट करूंगी, बट मेरे को इतनी तेज नींद आई थी कि मैंने सोची चलो पहले खा ही लेती हूँ, खा के फिर सो जाती हूँ, फिर फ्रेश होके उठूंगी। और अभी मैं ये ग्रेप्स खाने बैठी हूँ। इस टाइप में ग्रेप्स बहुत अच्छे आ रहे गाइस, सब लोग खाओ, बिल्कुल मीठे। आइस देखो भी लग रहा है मैं सोई हुई हूँ। अरे हाँ, मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ ना गाइस, कि मैं एक स्टोरी बताने वाली हूँ। स्टोरी मतलब कि बहुत ही खतरनाक सा एक्सपीरियंस। अभी एक दिन पहले ही ऐसा हुआ हमारे साथ, मतलब कि रात को हम खाना वाना खा करके बैठे, एंड जैसे ही बैठे वैसे ही लाइट कट हो गई, पावर कट। हमने सोचा कि चलो कभी कभी ऐसा होता है कि 5-10 मिनट के लिए जाता है फिर वापस आ जाता है, बट 12 बज गए, 12:30 बज गए, तो हमने सोचा चलो नीचे से वॉक करके आते हैं, क्या पता जब तक आ जाए, आज थोड़ा लेट हो रहा है। तो नीचे गए, 12-12:30 बज गए, फिर 1 बजा 1:30 बजा, लाइट नहीं आ रही। फिर हमने सोचा भाई ग्रुप में मैसेज देखते हैं, क्या पता आ गई हो लाइट। हमने वहां पे भी मैसेज देखा, तब जाके पता चला कि कुछ तो हुआ है पावर में, तो वहां पे कुछ काम चल रहा है, तो 2-3 घंटे का टाइम लेगा, उसके बाद ही लाइट मतलब आएगी। और हमने फिर टाइम देखा तो वो आने का टाइम था 3 बजे तक टाइम था, तो हमने सोचा चलो आज की रात तो काली हो ही जाएगी। तो कितनी गर्मी है ना, आपको ना बाहर चैन मिल रहा है ना घर में। तो फिर हमने सोचा 3 बजे तक आएगी, तब तक थोड़ा सा इधर उधर ही बाहर ही गुजारते हैं, निकालते हैं घूम के। फिर 3 बज गए, हम 2 बजे के करीब ऊपर आए थे। सोचा चलो 1 घंटा तो निकल ही जाएगा कैसे तैसे। ऊपर आने के बाद हम 2 बजे आ गए थे ऊपर, मतलब रूम में, एंड ऊपर आने के बाद 3 भी बज गया गाइस, उसके बाद भी लाइट नहीं आ रही। हमने सोचा अब आएगी 4 बजे को आएगी शायद, बट लाइट आने का नाम नहीं। इधर हमें मच्छरों ने पूरी तरीके से चुन लिया था। जब लाइट नहीं होती, अंधेरा होता है ना, तो पता नहीं कहाँ से ये भी भाई साहब लोग आ जाते हैं आपसे मिलने के लिए। और पूरी रात ऐसे मतलब जगे हुए ना, ऐसे हालत खराब हो गई थी। फिर 5 बज गए, 5:30 बज गए, फिर 6 बजे को एकदम से लाइट आ गई। हमने सोचा चलो भाई अब तो थोड़ा सा चैन से सो जाएंगे। जैसे ही आई 5 मिनट के बाद ही वापस चली गई। ओ भाई, हमने सोचा आज क्या हो रहा है, ये पूरी रात तो गई, मॉर्निंग में भी आई, वो भी वापस चली गई। फिर 6 बजे आई, फिर 5-10 मिनट में चली गई, और फिर वापस 7:30 बजे आई थी। हाँ, फिर वापस 7:30 बजे आई थी, एंड देन फिर वापस ऐसा हो गया 7:30 बजे आई, एंड भाई साहब फिर वापस चले गए हैं। मतलब कि आंखें ना ऐसे ऐसे चिपक गई थी, ऐसे खुलने को नहीं हो रही थी, ऐसी हालत हो गई थी। अगर रात को ना नींद ना हो, और जैसे गर्मी में इंसान सो सकता है, और अगर मच्छर काट रहा हो तो फिर तो भाई वापस मतलब अपनी हालत तो खराब होनी है, वाट लगनी है। फिर 7:30 बजे आई, एंड देन वापस कट हो गई। अब तो भरोसा ही छोड़ दिया था कि अब तो नहीं आएगी, अब तो मॉर्निंग में हो गया, पता नहीं क्या ही हो रहा है लाइट के साथ। फिर क्या, हमारी तो पूरी हालत खराब हो चुकी थी। और पता है यहाँ पे काफी लोग ना, हम जैसे नीचे गार्डन में घूम रहे थे, तो आधे से ज्यादा लोग गाड़ी में अपना गाड़ी ऑन करके उसी में एसी चला के सो रहे हैं भाई।
उसे गाड़ी की वाट नहीं लगती है क्या? मतलब आराम से पूरी, एक तो हम जब लिफ्ट में जा रहे थे तो एक फैमिली को देखा अपना पिलो वगैरह लेकर के जा रहे हैं, तो हम सोचे कहाँ पे जा रहे हैं, क्या पता गार्डन में कहीं पे बैठेंगे, वहां पे नहीं, गाड़ी में जाकर के सोने वाले थे। तो गाड़ी में जाके सोने के लिए वो अपना सारा सामान लेके जाते थे, पानी वानी। ये अच्छा है, आधे से ज्यादा लोग गाड़ी में ही सो रहे थे। फिर क्या, हम तो मतलब ऐसे ही पड़े रहे, मतलब कि नींद तो खराब हो ही गई थी, नींद आई ही नहीं थी बिल्कुल भी, और हमने भरोसा भी छोड़ दिया था। हम तो सोच रहे थे चलो कहीं, अब 10 बज गया है तो कहीं पे हम जाके आते हैं इधर उधर, कहीं मॉल वगैरह या फ्रेंड्स के घर वर पे, क्या पता थोड़ा टाइम निकल जाए, गर्मी से तो हालत खराब हो ही रही है, नींद तो आने से रही। हमने प्लानिंग कर ली थी मॉल जाते हैं, मूवी वगैरह देखते हैं, टाइम पास करते हैं, बट एक मिनट का मैं गैस बंद करके आती हूँ। तो फिर हमारी पूरी प्लानिंग बन चुकी थी ऐसे। फिर हम इतने मतलब अगर नींद पूरी ना हो ना तो तबीयत भी आपको अच्छी नहीं लगेगी, अजीब सा फील हो रहा था, ऐसा नींद सी आ रही थी। फिर मैंने कहा चलो ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ बाहर से ले आओ, बाहर से ही कर लेते हैं, और उसके बाद नहा वहा के थोड़ा सा अच्छा लगेगा तो चल लेंगे कहीं पे फ्रेंड्स के घर पे या फिर मॉल वगैरह में। और उसके बाद फिर हम नहाए वहाए तो 12 बज चुका था। फिर दोनों के दोनों ही हम आलस खा रहे थे, एंड 1:30 बजे के करीब एकदम से अचानक से प्रकट हो गए हमारे लाइट। फिर भी पता है एक बार लाइट आने के बाद भरोसा खत्म हो चुका था, क्योंकि ऐसे ही हो रहा था ना, आ रहा था जा रहा था, आ रहा था जा रहा था, तो हमने सोचा कि भाई इस बार भी वैसा ही होगा, भरोसा नहीं करते हैं, हम निकल ही लेते हैं। लेकिन फिर मैंने कहा चलो 10-15 मिनट देख लेते हैं, क्या पता इस बार सही से आप होकर आई हो। हम 10-15 मिनट देखने के बाद फाइनली पावर घर में आ चुका था और हम शांति से पंखे के नीचे बैठ पा रहे थे, वरना रात तो काली हो ही गई थी पूरी गर्मी के मारे। ये थी मेरी पैथेटिक वाली स्टोरी। मुझे पता है गर्मी नहीं पसंद, ठंडी भले ही कितनी भी सर्दी हो मैं एडजस्ट कर लूंगी, बट गर्मी नो वे, ये होता ही नहीं है। अच्छा है गाइस, ये कैमरा है, मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ, नहीं तो कभी ऐसा लगता है किसको बताऊं, कहीं पे पेट में दर्द हो रहा है, चलो आप लोगों से ही बता लेते हो। ये अच्छा है वैसे, बहुत ही अच्छा है, जहाँ पे अपने मन की बातें आप लोगों से शेयर कर पाती हूँ। आप लोग क्या कहते हो, अच्छी बात है ना?